गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। और चैप्टर शुरू करने से पहले जो बेसिक नॉलेज है उसको हम देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो परिमेय 1.1 है यह बेसिक नॉलेज। इसमें क्या बोला है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आर और क्यू विद्यमान है। कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तथा ओ आर बी है। तो इस चैप्टर में हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और HCF मतलब HCF इसमें भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पहले HCF दूसरे तरीके से निकाले थे। लेकिन इसमें जो सो हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा ये हार्ड नहीं है, बस समझने का कि आप किस प्रकार इसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। ये है प्रश्नावली 1.1। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में फर्स्ट लेते हैं। क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके कीजिए।
यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। लेकिन एचसीएफ ज्ञात करना है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। पहले क्या थे, बचपन में हम लोग इसको ऐसे करके हल करते थे ना, 135 और फिर ये 20 यानी 225, इस तरह करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करे थे। लेकिन इस तरह हम यहाँ नहीं ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन की विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 135 इस तरह कर देना डिवाइडेड। अब कितना बार में लगेगा 100 देखना है। 1 बार में लगेगा 135 0 और फिर यहाँ घटेगा तो 90 बचेगा। फिर ये जो से यहाँ उतर के आ जाएगा, ये जो है से यहाँ उतर के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कितना में लगेगा, 1 बार में लगेगा, है ना। तो अब कितना बचा 45। अब 90, इसको 90 ये 2 बार में डिवाइडेड, यहाँ पे पूरा पूरी विभाजित हो गया। तो किस टेबल से विभाजित हुआ पूरा पूरी, तो 45 से पूरा पूरी विभाजित हो गया। तो इसका आंसर होगा 45। लेकिन इसको लिखने का ट्रेंड किस प्रकार रहेगा, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो 225 लाने के लिए हमको कौन कौन से क्या क्या करना पड़ेगा, 135 गुना 1 प्लस 90, मतलब 90 को जोड़ना पड़ा, तो इतना है। फिर 135 लाने 90 गुना 1 प्लस 45, 90 गुना 2 प्लस 0, सॉरी 45 नहीं, यहाँ 90 होगा, है ना। तो ये हो गया। तो इसका आंसर हो गया 45। अगर इसको चेक करना है कि आंसर सही है गलत, तो जो हम लोग बचपन में ट्रिक्स पढ़ा करते थे ये वाला, तो इससे आप करके आंसर लाकर चेक कर सकते हैं। उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 196 और कितना है 220, है ना। इसको भी बनाते हैं हम। चलिए, यहाँ पर नहीं होगा, अगला पेज। वन बार में लगेंगे, वन 86 और फिर ये 2 उतार देंगे, फिर 9, फिर कितना लगेगा उसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। जीरो, मतलब यहाँ पे होगा आपका 5। ये पूरा पूरी कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया।
मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 196 गुने 195 प्लस 0। तो मेरा कितना इतना से पूरा पूरी विभाजित हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तीन बार में 3 से इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 765। घटाने पर इतना आ जाएगा। फिर ये जो यहाँ उतर जाएगा। अब ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा ना, तो 204 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 आएगा, 51 हो गया। फिर अभी जो ए वाला है, मीन्स अब ये यहाँ उतर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 102 को उतारेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये भी कट गया। अब इसको लिखने का ट्रेंड किस प्रकार आप लोग को पता होगा। तो करना कुछ नहीं है, हमको ये लाना था 867 लाना था। तो इसको पहले लिख देंगे। अब ये किस आया, इसको से इतना से गुना किए, मीन्स 225 को 3 से प्लस 102 जोड़े तो इतना आ जाता है। आप देख सकते हैं 225 लाने का 102 को गुना हम 2 से किए, प्लस 51 जोड़ दिए, मेरा इतना आ गया। 102 लाने के लिए मुझे 102 लाना था। तो यहाँ पे आने के बाद हम बोले ना, जहाँ पूरा कट जाता है, जैसे इस अंक से पूरा डिवाइडेड भी हो गया और पूरा कट गया, तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 51 आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। चलिए अभी जल्द ही दूसरा क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। बोला गया, दिखाया गया है, सॉरी दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप जैसा होता है। जहाँ पर q कोई पूर्णांक है। इच हो गए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए और इसको सॉल्व करते हैं।
ए और बी बराबर 6 के लिए, बाद में फिर समझाएंगे भी, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब पहले विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग की विधि से, क्योंकि प्रयोग से कर रहे हैं ना हम लोग। जो इस चैप्टर में जितने भी पढ़ेंगे वो क्या, एल्गोरिथम के प्रयोग की विधि से जो भी क्वेश्चन हल करेंगे। चूंकि 0 आर बी और फिर यहाँ पे हम लोग अभिवात शेषफल 2 1 2 3 4 5 मतलब कि कॉमन है 2 3 4 5 मतलब ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मान लेते, अर्थात ये संख्याओं q प्लस फिर 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 1 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, हो सकता है। जहाँ q भागफल है, चूंकि ए एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, तुरंत हल हो जाएगा। इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप हो सकता है।
होता है डायरेक्ट। तो ये था, चलिए फिर से देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, ए और बी बराबर 6 के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। इस चैप्टर में जो भी बनाना था तो एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाना था। सो देख लिया आप लोग। तो पूछा गया था, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है ना, होता है तो होता है, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन अब मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आप लिख सकते हैं खुद से। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बेड पीछे, एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है ना, एक सेकेंड। पीछे मोर्चा मार्च करना है। दोनों ही समूह को सामान्य संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो पहले नंबर हम सदस्यों की संख्या लिखेंगे। चलिए, सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 सदस्य हैं। आर्मी कितनी है? 32 है। तो कुछ नहीं, इसको आप डिवाइडेड कर दीजिए, मतलब 616 को 32 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे लगेगा एक बार में उतने नंबर 19 बार में लगा देते हैं ये, तो मेरा 8 आ गया। मतलब कि स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 होगी। है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 2 क्वेश्चन और, जिसको बनाने के बाद ख़त्म, ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में जैसा होता है। तो इसमें बताना है। संकेत भी दिया है। यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जब हम इसे 3q + 3q + 1, 3q, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले लिख लेंगे माना, क्या लिखना है? माना x कोई धनात्मक संख्या है, x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
तो इसे हम 3q प्लस 1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। थ्री क्यू का होल स्क्वायर और इसका जब करेंगे तो 9q स्क्वायर, फिर 3q स्क्वायर मीन्स ये देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, q स्क्वायर 3m, जहाँ क्या है m बराबर 3a स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 3q सॉरी ये ब्रैकेट बंद इधर भी हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, नाइन q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, जिसको हम कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q है ना, यहाँ हो गया प्लस 1 मीन्स देखिए मतलब 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 का गुना 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 का सॉरी ये अलग है तो ये अलग हो गया है ना। तो आगे और बनाते हैं, 3m प्लस 1, जहाँ क्या चीज़ है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, 3q प्लस 2 स्क्वायर मतलब ये जो बन गया सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लग रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला बैठाते हैं, हल करते हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, पता होगा आप लोग का 9 क्लास में पढ़े भी चुके होंगे। तो 3q मतलब ये हो गया प्लस 2 ये हो गया मेरा फॉर्मूला था। अब 9a स्क्वायर प्लस 3 इसको करेंगे 6q सॉरी यहाँ 2 तिया 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 यानी कि 2 गुना 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब करना क्या है, 9q हो गया प्लस 12q प्लस इसको तोड़ देना है, 3 प्लस 1 कर दो, जिसे कॉमन लेने में आसान हो जाता है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट यहाँ दे देते हैं, आपको पता होगा ये देखिए ये यानी कि और फिर इससे जितना करेंगे इतना और फिर यहाँ फिर ये जो अलग था वो अलग हो गया। अतः सॉरी अतः नहीं, अभी यार थोड़ा सा आगे है, 3m प्लस 1 जहाँ यहाँ पे लिख देते हैं ना, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये हो गया। अतः किसी संख्या अतः लिखो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक
का वर्ग की धनात्मक पूर्णांक m के लिए थ्री m स्क्वायर प्लस या 3m+1 के रूप का होता है। जो कि प्रूफ हो चुका सिद्ध। तो मेरा फोर्थ भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके यह दिखाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप जैसा होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इसको भी डिवाइडेड कर देना है जैसे हम करते थे। 9m आ गया, बचा 1। फिर करना है, फिर से एक बार इसको भी लिख देते हैं। वहाँ 1 था, एक बार 1 वाला लिखें तो एक बार फिर 8 वाला लिखते हैं। ये हो गया। एक का क्यूब 1 गुने 1 गुने 1 इक्वल टू 1 ही आएगा। इसी प्रकार 2 का कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8, या एक धनात्मक धन का रूप में है। सिंपल सी है, या एक धन का रूप है, रूप का है। क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होगा। थैंक्स। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद।